नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। योगेश्वर श्री कृष्ण की ही पूजा करनी है हमें और उनका ही अनुसरण करना है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की है वही बात अगर हम अनुसरण करते हैं तभी हम इस कली के अंत में हम बच पाएंगे। तो इसके लिए मित्रों, हम अभी योगेश्वर श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं और ये बात जो है वो सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। जो सनातनी प्रेमी है उनको सबको ये बात बतानी भी है। तो इसके लिए मित्रों, आपको वीडियो पूरा देखना होगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। कल हमने देखा था कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने नंद बाबा को सवालों की झड़ी लगा दी और इंद्र के लिए जो यज्ञ करना था उनके लिए उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने इसके बाद और क्या बताया और किनकी पूजा करने के लिए कहा, ये मित्रों अब हम जानने वाले हैं। महाराज नंद को अंत में बात माननी पड़ी। तब ग्वालों ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए। यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ में परम संतुष्ट होऊंगा। श्री कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गाय, कुत्ता, बकरियां आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित है और ये पर्वत है वो ही तो हमारी रक्षा करते हैं। मित्रों, आज जो हम देख रहे हैं कि लोग झाड़ को निकाल रहे हैं और उजाड़ रहे हैं, तो इसका खामियाजा जो है वो सबको भुगतना पड़ता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण का जो संदेश है उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि सब प्राणी भी इतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चांडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और उसे जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत
गर्वीले हो गए थे। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। श्री भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पित करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावनवासी एकत्र हुए। उन्होंने अपनी अपनी गायें सजाई और उन्हें हरी हरी दूब दी। फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वाल तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो श्री कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासी के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहाँ पर अर्पित सारे व्यंजन को श्री कृष्ण खाने लगे। आज भी श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा की जाती है। इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया कि जरा देखो तो गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से संपन्न की है। यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं होगा। गायों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और हम भी मित्रों इसी प्रकार गोवर्धन की पूजा करें और अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। तभी वह हमारे इस शरीर रूपी गोवर्धन पर्वत का भार उठाएंगे और हमें पार लेके जाएंगे। तो मित्रों ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए भगवान गोवर्धन सबकी रक्षा करें। मित्रों आखिर में हमने जब गोवर्धन परिक्रमा संपन्न की तभी हमने आसमान में एक गोवर्धन पर्वत जैसा ही बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया जो हम आपके सामने अभी दिखाएंगे। और मित्रों इसका लाभ अवश्य लें। गिरिराज तरण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भारत माता की जय।